तो देखो बच्चों, आज हम झंडे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हो ध्यान पूर्वक, थोड़ा बोर्ड पे ही मन तन दोनों होना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत है? चलिए, यहाँ पे मैंने पहले से लिख के रखा है राष्ट्रीय ध्वज का महत्वपूर्ण जानकारी। ये जो झंडा है, ठीक है ना, ये कोई मामूली झंडा नहीं है, ये अपने देश का आन बान शान है ना। इसी झंडे के लिए यहाँ पे बहुत सारे वीरों ने अपना कुर्बानी दे दी, है ना, अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने जीवन का आहुति दे दी। नहीं तो हमें इसके बारे में कुछ आज महत्वपूर्ण जानकारी ले सीखना है। चलो, यहाँ पे 1 नंबर में मैंने लिख रखा है राष्ट्रीय ध्वज को कब अनुमति मिला था। ये जो झंडा है अपने देश पे लागू कब हुआ था, तो देख लेते हैं। इस झंडे को अपने देश पे लागू हुआ था 22 जुलाई, कब जी? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ये संविधान सभा से पास किया गया था और अपने भारत के लिए इसे लागू किया गया था कि इस झंडे को आप लोग प्रयोग में ला सकते हो। कब? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट से है क्या, 1 नंबर हुआ। दूसरा पॉइंट में ध्वज का अनुपात क्या है। ये जो ध्वज है, ये जो झंडा है, इसका जो रेशियो है ना बच्चों, बता देता हूँ। लंबाई और चौड़ाई क्या होता है? लंबाई इचटू मतलब लेंथ इचटू क्या है? ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई। तो इसका जो लंबाई है कितना है? 3, और चौड़ाई कितना है? 2, ठीक है, 3:2 इसका लंबाई चौड़ाई है। समझ में आ रहा है? याद रखना सारे बच्चे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखो लिखा है तीसरा नंबर में, और झंडे का किसने डिजाइन किया है। इस झंडे का जो डिजाइन किया है, किसने किया है? तो इस झंडे का डिजाइन क्या है? पिंगली बंकैया। किसने किया है? पिंगली वंकैया, पिंगली वंकैया। कोनो दिक्कत नहीं है। ये सब नॉलेज हमें झंडों के बारे में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी देश के कर्ता धर्ता है, इसी देश के नागरिक हैं, तो हमें इसके बारे में तो पता रखना ही चाहिए, ठीक है ना। आगे है आंदोलनकारी, जिसको प्रोटेस्टर बोलोगे। तो तुम लोगों ने सुना होगा नाम, जंतर मंतर का नाम सुने हो? दिल्ली में है ना। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ था, बच्चों ने किया था नीट पेपर के लिए, है ना, जिसमें से कि वहाँ मतलब अपने देश का जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा भी देना पड़ गया था। प्रोटेस्ट में, आंदोलन में उतना ताकत होता है, क्योंकि सब स्टूडेंट एक साथ मिल करके प्रोटेस्ट किए थे, ठीक है ना। तो वो सब गुजर गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो अगर ऐसा प्रोटेस्ट अगर कोई करता है कहीं भी अपने देश के अंदर में, भारत के अंदर में, तो देखो भाई बता देते हैं, जो भी प्रोटेस्टर होता है, अगर वो झंडे को रखता है ना, अपने झंडे को, देखो ये है बायां हाथ और ये है दायां हाथ, है ना। तो दाना हाथ को ऊपर रखेगा झंडे को ना, रे लड़का देखो इधर, झंडे में डंडा जो होता है ना, तो डंडे को कैसे पकड़ेगा? इस हाथ को, मतलब दायां हाथ को ऊपर और बायां हाथ को नीचे, इस प्रकार से पकड़ के आगे आगे चलेगा। जिसके हाथ में तिरंगा रहेगा वो सबसे आगे रहेगा आंदोलन में, और उस भीड़ उसके पीछे में रहेगा, ठीक है ना। अगर कभी कभी क्या होता है कि उसका हाथ, भाई वो तो कोई मतलब ये नहीं है ना, ट्रेनर थोड़ी है जो कि एकदम हाथ ऐसे करके चलेगा, थक भी जाता होगा हाथ। तो अगर थकता है इस कंडीशन में, तो झंडे को इस तरह बाएं कंधे पर नहीं, दाएं कंधे पे रखना है। बाएं कंधे पे रखने से अपने झंडा का तौहीन होता है, अपने झंडा का अपमान होता है, समझ लिया। इस प्रकार से झंडे को रखोगे, और झंडे का ये जो ए वाला पार्ट है हमारे जमीन से टच नहीं होना चाहिए, है ना। हमेशा अपने झंडे का गरिमा को बचा के रखना है। इसको एक बात हम बताना चाहते हैं, कहीं भी रास्ते में कहीं भी जा रहे हो, अगर झंडे को कहीं गिरा पड़ा हुआ देख लेते हो, इसे बहुत अच्छे से उठा करके कहीं सुरक्षित जगह पे रख देना, ठीक है, क्योंकि ये हमारे देश का क्या है? शान है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? ये जानकारी सबको रखना भी चाहिए। ओके, आगे है यहाँ पे क्या, देश विदेशों में इसका महत्व भी क्या है, सुनो ध्यान से। देश विदेशों में इसका क्या महत्व है? हेलो, इधर इधर। अगर अपने देश में ये झंडा रहेंगे, कहाँ पे? अपने देश में अगर ये झंडा रहेंगे, तो हर झंडों से ऊपर इसका ऊंचाई होगा। क्या होगा? तिरंगा का जो ऊंचाई होगा हर झंडे से ऊपर होगा। कुछ लोग धर्म के झंडे को ऊंचा कर देते हैं,
ये वैसा झंडा है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आपस में मिलजुल करके इस झंडे को क्या करते हैं, लहराते हैं, फहराते हैं, सलामी देते हैं, और सब लोग मिल करके इकट्ठा हो करके इस झंडे को मान सम्मान को बढ़ाते हैं। नहीं है तो यहाँ पे क्या है ऐसा। अगर तुमको हम बताना चाहें कि अगर ये झंडा विदेश चले जाएंगे, विदेश में अगर इसको टांगा जाता है तो वो जो है उसका मान के चलो कि ये झंडा चल गया कहाँ भाई, अमेरिका, तो अमेरिका में जो झंडा रहेगा तो वहाँ पे ये नीचे रहेगा। अब ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी अपना झंडा ऊंचा ही रहना चाहिए, है ना, मतलब उसके झंडों से नीचे रहेगा, क्योंकि ये सब जो नियम कानून है ना उसके देशों के लिए लागू होता है, ना कि अपने देशों के लिए। अपने देश में अपना झंडा ऊंचा रहेगा, दूसरे देश का झंडा नीचे रहेगा, लेकिन दूसरे देश में अपना झंडा नीचे रहेगा, दूसरे का झंडा ऊपर रहेगा, क्योंकि वो उसका देश है। अपने देश के लिए ऊपर रहेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है ना। तो ये झंडे का इस तरह से कुछ महत्व होता है। चलिए आगे है झंडे फहराने का तरीका। बहुत लोगों को, बहुत बच्चों के सब पता नहीं है। अभी जो कल जो आने वाला है क्या होगा, 15 अगस्त, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता दिवस। कोई दिक्कत। तो स्वतंत्रता दिवस में क्या हुआ था, अपना देश आज़ाद हुआ था, हमें ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिली थी, ठीक है ना। तो पहले अपने देश पे किसका झंडा था, अंग्रेजों का झंडा था, ब्रिटिश सरकार का झंडा था, ठीक है। तो उस झंडे को उतार के अपना झंडा को चढ़ाया जाता है, इंडिया के झंडा को चढ़ाया जाता है। इसलिए नीचे से क्या करता है, डोरी ऊपर की ओर खींच करके फिर फहराया जाता है। तो वैसे फहराना को बोलता है ध्वजरोहण। क्या बोला जाता है उसको, ध्वजरोहण। कोनो दिक्कत नहीं। अब फिर देखो, फिर आता है 26 जनवरी, जिसे हम लोग बोलते हैं गणतंत्र दिवस के नाम से, जानते हैं ना। तो उसमें क्या है कि वहां उस दिन क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था अपने देश पे। अपना देश क्या हो गया था, लोकतंत्र हो गया था, डेमोक्रेसी देश हो गया था, है ना। सबको बराबरी का अधिकार मिल गया था। हम लोग आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन बराबरी का अधिकार हमें नहीं मिली थी। जब 26 जनवरी को जैसे संविधान लागू हुआ तो हमें बराबरी का अधिकार मिल गया, ठीक है। तो इसलिए उस खुशी में झंडे को जो है ना नीचे से ऊपर नहीं किया जाता है, झंडे को बांध दिया जाता है डंडे पे, उसको खींच देता है, तो उसको बोलता है झंडा फहराना। एक चीज और तुमको बताना चाहते हैं, अगर अपने देश पे किसी भी प्रकार का संकट आ जाता है, विपदा आ जाता है किसी प्रकार का, है ना, अगर ऐसा कुछ बात हो जाती है अपने देश के लिए बुरा बात, तो वो झंडे को उल्टा फहराया जाता है इस तरह से। इसका मतलब क्या, शौक मनाना होता है। इसका मतलब क्या होता है, शौक मनाना, ठीक है, समझ लिया। मान के चलो ऐसा अपने देशों पे चक्रवात आ गया, भूकंप आ गया, इतना सब कुछ हो गया जो कि देश पे बहुत ज़्यादा नुकसानी होने वाला है, तो उस कंडीशन में झंडे को उल्टा फहराया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये सब चीज़ें हमें पता रखना चाहिए। और जब देश या विदेश में झंडा जाएंगे, अपने देश के लिए झंडा ऊपर रहेंगे, दूसरे देश के लिए उसका झंडा ऊपर रहेंगे, अपना झंडा नीचे रहेंगे, ठीक है। बताओ ये सब जानकारी कैसा लगा, तो अच्छा ना। ये झंडा का शान बान हमेशा बरकरार रखोगे या नहीं रखोगे, है ना। झंडे को कहीं देखोगे तो क्या करोगे, उठा के सुरक्षित जगह पे कहीं रख देना, है ना, या तो मिट्टी के अंदर में दफन कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए, तो कैसा लगा आप सभी को जरूर बताइए, और इस वीडियो को थोड़ा बच्चों में भी शेयर कर दिया कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।